तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डिफिनेशन। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML में आईडी क्लासेस एंड HTML एंटिटीज क्या होती हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ आईडी क्लास डॉट HTML नाम से, और यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ और इस टाइटल का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ आईडी क्लास एंड HTML एंड टाइप नाउ। हम लोग बॉडी के अंदर आते हैं और हम लोग समझते हैं कि आईडी और क्लासेस क्या होती। मैं यहाँ पर आईडी और क्लास लिख के कमेंट कर देता हूँ और मैं सबसे पहले एक H1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग टैग। अब हम लोग समझते हैं आईडी और क्लासेस क्या होती हैं। आईडी और क्लासेस बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं जो हम बॉडी के अंदर जितने भी टैग लिखते हैं उसके एट्रीब्यूट में हम लोग आईडी और क्लासेस दे सकते हैं। अब इनको लिखने के लिए हम लोग आईडी लिखते हैं और इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट्स देते हैं और इसके अंदर हम लोग आईडी का नाम लिखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईडी होता क्या है। आईडी बेसिकली किसी भी टैग का नाम होता है, क्योंकि आईडी एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब किसी भी HTML फाइल में अगर हम एक बार आईडी दे दें तो उस आईडी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब आईडी यूनिक होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर आईडी टाइटल दे दिया हूं इस हेडिंग टैग को, तो मैं किसी दूसरे टैग को आईडी टाइटल नहीं दे सकता। और अब हम लोग बात करते हैं क्लास की। मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग। मैंने क्लास का नाम दिया हेडिंग, और बेसिकली क्लास का मतलब होता है कि हम लोग एक तरीके का कलेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये क्लास अगर हम एक टैग में लगाते हैं तो दूसरे टैग में लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं और इन क्लासेस का यूज हम दूसरे टैग में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर पैराग्राफ टैग लें, मैं लिखता हूँ दिस इज इसके अंदर मैं क्लास दे सकता हूँ हेडिंग नाम की, क्योंकि क्लास यूनिक नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आईडी टाइटल दे दें तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। और अब हम लोग समझते हैं आईडी क्लासेस का मतलब यहाँ पे क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ। आईडी और क्लासेस बेसिकली जब हम लोग CSS पढ़ेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब इस आईडी और क्लासेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी टैग को सिलेक्ट करना है, किन्हीं मल्टीपल टैग को सिलेक्ट करना है, ये चीजें करने के लिए हम लोगों को आईडी और क्लासेस का यूज करना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं HTML एंटिटीज की। HTML एंटिटीज क्या होती है? सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ टैग। अगर हम लोग इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो यहाँ पर हम लोगों को पैराग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा पैराग्राफ। तो मैं HTML एंटिटीज की बात करता हूँ कि HTML एंटिटीज क्यों यूज होते हैं। अब जैसे मान लो हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल स्पेस देना है, तो मैं इतना ही स्पेस देकर अगर ब्राउजर पे जाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करता हूं तब भी वो जो स्पेस मैंने दिया था वो यहाँ पर नहीं आया है। अब ऐसा करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है HTML एंटिटीज को। अब इसमें केवल एक स्पेस ले रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि और स्पेस ले तो इसके लिए हमारे पास इन सभी एंटिटीज को यूज करना पड़ता है। मैं लिखता हूं यहाँ पर एम्परसेंड NBSP और सेमी कॉलन देता हूं। आप लोग यहाँ पे देखो कि एक स्पेस बढ़ चुका है मेरा। अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आप लोग देखो इतने स्पेस मेरे आ चुके हैं। अब इन HTML एंटिटीज का मतलब क्या है? अगर एक और मैं पैराग्राफ टैग लगाऊं और मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज अ पैराग्राफ टैग। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि इस पैराग्राफ को वहां मैं डिस्प्ले कराने को सोचूं
तो ऐसा करने के लिए अगर मैं यहाँ पर जाके इसको लिखूँ, तो आप लोग देखो दिस इज़ और ये टैग यहाँ पे आ रहा है, वो जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, कि मैं टैग का जो फॉर्मेट है होता है उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये रेंडर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं, एलटी। अगर मैं केवल एलटी लिखूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे ये एक टैग आ चुका है, ठीक है? और यहाँ पे ये होता है एम्परसेंड जीटी। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको लिख पा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हम लोगों को कोई ऐसा कैरेक्टर लिखना है, जो कि हमारे इस कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को एचटीएमएल एंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मुझे लिखना है कॉपीराइट, कॉपीराइट का आइकन मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी की नहीं है इस कीबोर्ड में। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम्परसेंड कॉपी और यहाँ पे मैं सिंबल दे देता हूँ सेमीकोलन। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जो कॉपीराइट का ऑप्शन है वो आ चुका है यहाँ पे। अभी जो एचटीएमएल एंटिटीज हैं तो इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जाऊँ गूगल पे और यहाँ पे लिखूँ एचटीएमएल एंटिटीज रेफरेंस, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे रेफरेंस मिल सकते हैं और इन चीजों को हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो एंटिटीज हैं वो आ चुकी हैं। अब जैसे हम लोगों को ऐसा कोई वर्ड हो जो या ऐसा कोई आइकन हो जो हमारे कीबोर्ड पे उपस्थित नहीं है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इन चीजों का। तो आप लोग जैसे देखो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके हेडिंग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि ये जो मेरा आइकन था वो आ चुका है। आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो इन सारे एचटीएमएल एंटिटीज को, कभी आप लोगों को जरूरत पड़े अगर डेवलपमेंट करते टाइम, तो आप लोग इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने समझा आईडी क्लासेस और एचटीएमएल में एंटिटीज को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।